आज मैं बात करूंगा तांदियावाला के एमपीए जाफर अली होचा के हवाले से। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर उनकी बिजली चोरी के हवाले से जो है वो चीजों को जो है मुसलसल उनकी जात को लेकर, उनके नाम को लेकर जो है वो मुसलसल बदनाम किया जा रहा है। ये जो वकूआ हुआ है इसमें आप देखें कि ये तकरीबन ये जो मीटर जिसके ऊपर इस वक्त इस्तगासा भी दायर हो चुका है और थाने में रिपोर्ट भी जा चुकी है, पिछले 6-7 माह से किसी के भी इस्तेमाल में नहीं था, डिस्कनेक्ट हो चुका था। तो 6-7 महीने से जब कोई मीटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, उससे आप कोई भी किसी किस्म का इस्तेमाल में नहीं रहता, तो आप भी उसके हवाले से थोड़ा सा लापरवाह जरूर हो जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर उनका एक जो मुलाजिम है वो यहाँ पर रहायश पजीर, वो शुरू से वहां पर रहता था। उस शख्स ने जाती तौर पर, उस मुलाजिम ने अपनी ही दानिश में उसने फैसला किया, बिजली का मीटर था उसमें तारें डायरेक्ट लगाकर उसने वहां पे बिजली इस्तेमाल करने लग पड़ा, डायरेक्ट तारें लगाकर। आजकल हमारी अवाम ने एक वतीरा बना लिया है कि किसी भी इशू को जैसे ही देखते हैं उसके ऊपर बातें करना शुरू कर देते हैं, और जो बंदा जिस के साथ वो बात जुड़ी होती है उसको इतना ज्यादा सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, बदनाम किया जाता है, बगैर सोचे समझे, बगैर किसी तहकीक के। आज मैं बात करूंगा तांदियावाला के एमपीए जाफर अली होचा के हवाले से। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर उनकी बिजली चोरी के हवाले से जो है वो चीज़ों को जो है मुसलसल उनकी ज़ात को लेकर, उनके नाम को लेकर जो है वो मुसलसल बदनाम किया जा रहा है, जबकि हकायक जानने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। और वही देखा जो महकमे ने बयान कर दिया, जो किसी ने किसी के साथ मिलकर गेम रचाई, उसके पीछे हमारा कोई भी जो भाई है वो नहीं गया। ये जो वकूआ हुआ है इसमें आप देखें कि ये तकरीबन ये जो मीटर जिसके ऊपर इस वक्त इस्तगासा भी दायर हो चुका है और थाने में रिपोर्ट भी जा चुकी है, ये जो मीटर है पिछले 6-7 माह से किसी के भी इस्तेमाल में नहीं था, डिस्कनेक्ट हो चुका था। और इसमें नो डाउट ये उनके वालिद के नाम पे था। तो 6-7 महीने से जब कोई मीटर डिस्कनेक्ट हो जाता है, उससे आप कोई भी किसी किस्म का इस्तेमाल में नहीं रहता, तो आप भी उसके हवाले से थोड़ा सा लापरवाह जरूर हो जाते हैं। हम अपने घर की मिसाल ले लें, अपने ऑफिस की, अपने डेरे की, अपनी किसी भी जगह की, कि जब एक मीटर डिस्कनेक्ट हो जाता है तो उसके बाद हम भी उससे डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो जब ये मीटर 7 माह पहले डिस्कनेक्ट हुआ तो उसके बाद यहाँ पर उनका एक जो मुलाजिम है वो यहाँ पर रहायश पजीर, वो शुरू से वहां पर रहता था। उस शख्स ने जाती तौर पर, उस मुलाजिम ने अपनी ही दानिश में उसने फैसला किया कि वो जो बिजली का मीटर था उसमें तारें डायरेक्ट लगाकर उसने अपने वो कमरा या जो छोटा सा वो जहां पर रहता था उसको जो है वो वहां पे बिजली इस्तेमाल करने लग पड़ा, डायरेक्ट तारें लगाकर। और वो बिजली जो है वो मीटर एक किस्म का, जारी बात है, जो डिस्कनेक्ट था वो चल पड़ा। और किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इस तरह का इतना बड़ा ये इस बात का बतंगड़ बन जाएगा और इस इशू को जो है इतना ज्यादा हाईलाइट किया जाएगा कि एक सिटिंग एमपीए को उसमें लाकर उसकी जात को बदनाम किया जाएगा। मैं देखें यहाँ पर किसी की भी वकालत नहीं करने बैठा, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि जाफर अली होचा ने तांदियावाला में गरीब लोगों का साथ दिया है। वो खुद एक गरीब आदमी है, इसी वजह से उसको इस चीज का पता है कि किसके साथ किस तरह से तमाम, देखें वहां पर बड़े बड़े बिग गन्स हैं। इस वक्त मैं कहता हूं कि सबसे बड़ी रुकावट जो है बड़े बड़े नामों के सामने, अगर उनकी अजारादारी या उनकी एक किस्म का जो चौधराहट को जो चैलेंज किया है वो जाफर अली होचा है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो जाफर अली होचा से है। तो इस तरह का आप देखें कोई ना कोई मामला जैसे सामने आएगा तो उसको फिर इसी तरह से उठाकर जो है वो सरे बाजार उनको कोशिश किया जाएगा कि वो बदनाम हो, लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत कम हो। तो बहरहाल इस तरह की कार्रवाइयों से कोई भी शख्स जो है ना वो गिरता है, ना उसकी जात को, क्योंकि जिसे कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चुके, और जिसे अल्लाह ताला इज्जत दे उसको कोई भी जलील नहीं कर सकता। तो अल्लाह ताला ने जाफर अली होचा को इज्जत दी हुई है, और अब लोग जो है वो कोई ना कोई इशू उठाकर, कोई ना कोई ऐसी बात जो है वो इसको देखें। मैं कहता हूं कि कानून अपना रास्ता जरूर ले, जो जिसने जुर्म किया है उसको सजा हर सूरत में मिलनी चाहिए, लेकिन नाहक किसी की गलती, किसी की ज्यादती को जो है किसी के सर थोपने का सिलसिला जो है बंद होना चाहिए। और छोटे से इशू को लेकर, एक किस्म का नॉन इशू को लेकर एक बात का बतंगड़ बनाया जाना
اور پھر اس کی ذات کو مسلسل ٹرول کرنا، مسلسل بدنام کرنا. اور جو میرے پاس اطلاعات ہیں ان کے مطابق وہ اس وقت عمرہ پر ہیں. ایک بندہ اللہ کے گھر حاضری دے رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوا ہے، تو اس شخص کو پیچھے سے اس طرح سے جو ہے ملائن کرنا، اس کی شخصیت کو مسخ کرنا، یہ میرے خیال میں کسی بھی طور پر انصاف نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ اب اداروں کو اپنا کام کرنے دیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بھی سامنے آ جائے گا، لیکن سوشل میڈیا پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی تحقیق کے اس طرح سے کسی کی بھی ذات کو لے کر کوئی بھی اس طرح کی جو کاروائی ہے یا کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی ہے وہ کرنا، میں کہتا ہوں کہ ایک سنگین قسم کا ہمارا پاکستانی مسئلہ بن چکا ہے. کیونکہ ہم لوگ ہر اس چیز کو تنقید کرتے ہیں، ہر اس بات کو لے کر ایشو کو نان ایشو کو ایشو بناتے ہیں جس کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہوتا. نہ جعفر علی ہوچا وہاں رہتا ہے، نہ جعفر علی ہوچا پچھلے 7-8 ماہ سے اس بل کا یا اس میٹر کا کوئی اس کے ساتھ لنک تھا، لیکن ناحق اس لنک کو جوڑ کر ان کی ذات کو بدنام کیا جا رہا ہے. تو بہرحال اب ادارے اپنا کام کر رہے ہیں، اب دیکھتے ہیں اس میں سے وہ کیسے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نکالتے ہیں اور کس طرح سے وہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ جعفر علی ہوچا جو ہے وہ اس میں سیدھا سیدھا ایک قسم کا وہ قصوروار ہیں، یا وہ جو ملازم وہاں پر رہتا تھا جس نے اپنی دانست میں اپنے ہی فیصلے کے تحت اس نے ٹریک بجلی لگائی ہوئی تھی.